जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक फिल्म चल रही थी हमारे देश के अंदर जिसका कि डी एंड हो गया आतंकी विकास दुबे की मौत के साथ, जो हमें दिखाया जा रहा था। और गोदी मीडिया तो खैर लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा चला ही रही है, उसमें तो कोई सोचने विचारने वाली बात ही नहीं है। तो जो ये फिल्म के निर्माता थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया, वो इस बात को भूल गए कि ऐसी फिल्में कई बार बन चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं, लोग देख चुके हैं, दुनिया जानती है उसके बारे में। तो किस तरह से उसमें दिखाया जाता है कि एक गुंडा, बदमाश, एक अपराधी, एक आतंकवादी को किस तरह से राजनीतिक तौर पर नेता इस्तेमाल करते हैं, काफी नेता इस्तेमाल करते हैं, और फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए जब बात उनकी गिरेबान तक पहुंच जाती है तो वो किस तरह से फर्जी एनकाउंटर के तहत उस आतंकी को मरवा देते हैं। ये फिल्में हम देखते चले आए हैं, कोई नया नहीं है। अब हम आ जाते हैं विकास दुबे पर। विकास दुबे की इस कहानी की शुरुआत हुई थी उसके घर को ध्वस्त करने से। जिस तरह से उसके मकान को ध्वस्त किया गया, बिना किसी रीजन, बिना किसी वजह के उसके घर को तोड़ा गया, सारे सबूतों को मिटाया गया ताकि कोई भी फोरेंसिक जांच ना हो सके वहां पर। पहली बात। दूसरी बात, उसको यूपी से मध्य प्रदेश पहुंचाया गया। यूपी से मध्य प्रदेश पहुंचना आसान काम नहीं है। कितने ही चेक पोस्ट होते हैं, नाके होती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना आसान नहीं है। बिना शासन प्रशासन की मदद के कोई भी व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर विकास दुबे को भागना था तो वो उज्जैन से क्यों नहीं भागा, वो कानपुर से क्यों भागा, और उसका जो उसको गोली लगी है वो लगी है उसके पेट में, उसकी कमर पर, पीठ पर नहीं। तो क्या वो रिवर्स गियर में भाग रहा था? वो कैसे चल रहा था? क्यों साथ चलते हुए जो पत्रकार थे उस गाड़ी के साथ जो जा रहे थे उनको कुछ दूर पर चेकिंग के बहाने से रोक दिया गया? क्यों? ये भी बड़ा सवाल है। और जो ट्रैफिक की जो आवाजाही थी उसको भी कुछ समय पहले रोक दिया गया, वो किस लिए? एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो सोचने वाला, वो है महाकाल थाने के जो अधिकारी हैं उनका एनकाउंटर से एक दिन पहले, सरेंडर से एक दिन पहले वहां के अधिकारियों का तबादला किया गया, ट्रांसफर किया गया, कुछ नए लोगों को वहां पर लाया गया थाने में। क्यों? क्या हम इतने नासमझ हैं? क्या हम इतने बच्चे हैं कि हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? मतलब क्या आप लोग क्या समझते हैं हमको? देशवासी इतने पागल हैं? अगर इस तरह से एनकाउंटर को सही माना जाए तो फिर देश में न्यायपालिका की कोई जरूरत है क्या? तो क्या इस चीज को मान लिया जाए कि पुलिस ही न्यायपालिका है और जितने भी जो जज हैं उनको अब बैठ जाना चाहिए घरों में? विकास दुबे इस दुनिया से चला गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के राज, जिसमें कि बड़े बड़े नेता शामिल थे, अपने साथ ले गया। आज वो सभी लोग चैन की नींद सोएंगे, सभी लोग। लेकिन उनकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? जो सरकार ने उनको बोला है दिखाने के लिए। लेकिन एविडेंस और तथ्यों के आधार पर जमीनी स्तर पर जो चीजें हुई हैं उसको देखकर हर कोई बता सकता है कि कितनी एक घटिया टाइप की फिल्म चली है हमारे देश के अंदर, जो कि हम लोग देखते ही चले आए हैं और आज भी वही हुआ है। विकास दुबे, इसको हम एनकाउंटर माने या हत्या माने, ये मैं देशवासियों पर छोड़ती हूं।